संकल्प, सामर्थ्य, ऊर्जा, आनंद के साथ जिस प्रकार से इस मंच की शोभा, ये संख्या बढ़ा रही है, ये पूरे प्रदेश का गर्व है। मैं आप सबके माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मेरे मित्र माननीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे एसीएस सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी माननीय अनुपम राजन जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर चयनित भावी और ऐसे में सभी प्रकार के इस आयोजन में आए हुए समस्त आगंतुक अतिथि महानुभाव, माताओं बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबका और मैं अपने मन में इस भाव से कि ये आज का आयोजन एक अलग प्रकार के दौर से निकला है, खास करके इस माध्यम से भी कि आप जिन बच्चों का चयन हो रहा है, आप सब सौभाग्यशाली हैं। जब आजादी का अमृत काल 2047 होगा, तब आप योग्य जगह पर, अपनी जगह पर इस देश के साथ, मध्य प्रदेश के अपने इस गौरव को अंदर से बाहर ला करके दुनिया के सामने दुनिया का नंबर 1 देश बन करके रहेगा। मैं आपके माध्यम से उस काल की कल्पना करके आनंदित हो रहा हूं और आप सबको भी परमात्मा की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से धीरे धीरे जब से हमने प्रारंभ किया था, अनुपम जी, मुझे लगता है कि वो संख्या छोटी थी, अब ये मंच बड़ा होता जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 63-61 की संख्या, ये नव संकल्प, नव सामर्थ्य, ऊर्जा का और क्षमता, योग्यता का प्लेटफॉर्म। मुझे तो लगे कि सामने बैठने वाले कम पड़ जाए, इतने यहाँ बैठे तो और आनंद आएगा। ये ऐसे बढ़ते जाए संख्या। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच आज जिस परीक्षा के माध्यम से आप सब अपना अपना सिलेक्शन करा के आए हैं, एक नई जवाबदारी, नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मौका मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। और उससे ज्यादा और आनंद आता है जब हमारे बीच में से अक्षत भी निकलता है और ईशान भी निकलता है, हमारे लिए प्रक्षाल भी निकलता है। जब टॉप रैंक होती है, उस टॉप रैंक में भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जिनने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आप दोनों को भी बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को जीता है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा से, मेधा से अपने झंडे गाड़े। और अक्षत को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। अक्षत, आपने भी अपनी अच्छी पोजीशन बनाई। जोरदार तालियां अक्षत के लिए भी। साथियों, सफलता कई दायित्व को लेकर आती है और ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये जैसे एक मित्र ने कहा कि सच में संवैधानिक अधिकारों को लिए मैं अपने इस दायित्व के साथ जोड़ करके आपने बात कही। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मैं उसी बात को दूसरे ढंग से कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा चयन हो न हो, आपका चयन पक्का रहता है एक बार के बाद, ये पक्का। हमारी तो परीक्षा कदम कदम पे होती, हर 5 साल बाद हमको आपकी जैसी एग्जाम देना पड़ती। जनता के बीच जाना, जनता की नीतियों को लेके जाना, जनता के विश्वास को कायम करना, और अच्छे पटियावल हाल होते हैं और अच्छे से इधर निकल करके ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री को आता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री बनता है। ये भी हमारे लिए आज के इस दौर का आनंद है। ये उसी सुखानुभूति के दौर से निकलता है जब मैं सुन रहा था कि कौन कहां से आए, कोई डिंडोरी, कोई मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो है ही, लेकिन हर वो स्थान से प्रतिभा हर जगह से रास्ता बनाती और वो संभावना लेके भी आती। डिंडोरी जैसे स्थान से भी हमारा एक भाई निकल के आया। तो ये एक तरह से अपने मध्य प्रदेश की खूबसूरती भी है। अब
जो इन डिंडोरी जैसे स्थान पे रहता है वो डिंडोरी को समझेगा, जो सुजालपुर में रहता है वो सुजालपुर को समझता है, एक मंदसौर जिले से, कोई नीमच से, कहाँ से अपने, लेकिन ये ऐसे अंचल के माध्यम से हम अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर जो सरकारी स्कूलों से निकले, सरकारी कॉलेज से निकले, कुछ अच्छे भी निकले, कुछ थोड़े आनंद के साथ आप लोगों ने समझदारी भी करी सिलेक्शन करने के लिए, अधिकतर आईटी से निकले, लेकिन साहित्य और इतिहास। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।